चलिए अब हम लोग नाभादास के द्वारा जो लिखा गया है छप कविता उनके जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उनके क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया थे कि नाभादास के द्वारा जो कविता लिखा गया है छप पे वो भक्तमाल से लिया गया है और उनके संपूर्ण भावार्थ जो है हमने बताया अभी, ठीक। और अब हम लोग बताते हैं आपको नाभादास के चैप्टर जो है लिखा गया है जो छप पे उसका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है नाभादास ने कबीर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो आपको पहले बता दिया जाए कि नाभादास जो है उनके द्वारा नाभादास जो है कबीर के हृदय में कबीर के जो मन को हृदय में क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है नाभादास कबीर के भक्ति का संदर्भ में बातों को उल्लेख करते हैं, यानी कि नाभादास जो है कबीर के भक्ति के बातों का उल्लेख करते हैं, ठीक ना। और जो मनुष्य के भक्ति से अलग होता है, यानी कि भक्ति जो है कबीर के जो भक्ति है और मनुष्य के भक्ति से अलग है। कबीर जो है अपने सच्चा धर्म किसको मानते थे, आपको बताए हैं अपना सच्चा सर्वधर्म अधर्म कर लेता है। यो प्रेम को यानी कि भावना को सच्ची प्रेम को ही कबीर जो है अपना सच्चा धर्म मानते थे, अन्यथा किसी को भी सभी को तुच्छ मानते थे। वे योग व्रत दान भजन और हित सभी को क्या कहते थे, तुच्छ मानते थे, वो धर्म नहीं मानते थे। सभी दिखावा करता है कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति का कोई भाव नहीं होता है। यह कबीर जी के द्वारा कहा गया है और नाभादास ने उनके द्वारा कही गई बातों के उनकी विशेषताओं का वर्णन इस छप कविता में किए हुए हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे और इसको आप जरूर लिखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सूर्य के किन विशेषताओं का उल्लेख कवि नाभादास ने किया है। तो कवि नाभादास जो है सूर्य के काव्य के चमत्कार अनुप्रास एवं उनके भाषा की सुंदरता की सराहना की है, ठीक। वे जो है नाभादास जो है सूरदास के कष्ट में उपस्थित कंष्ट में उपस्थित प्रति तत्व एवं उनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा की है। नाभादास के अनुसार जो है सूर्य के काव्य के जो श्रवण से बुद्धि विमल होती है, यानी कि जो भी उनके द्वारा लिखा गया काव्य है, किनके द्वारा, सूरदास के द्वारा जो लिखा गया काव्य है, उन काव्य को जो भी व्यक्ति सुनता है उनकी बुद्धि जो होती है निर्मल हो जाती है, ठीक ना। सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म कर्म और गुण आदि को प्रतिबिंबित किया है। और याद रखिएगा सूरदास जो है अपने हृदय में हरि विष्णु का क्या प्रतिबिंब बनाते हैं अपने दिव्य दृष्टि से, और उनके कर्म उनके जन्म कर्म गुण रूप आदि का व्याख्या अपने विचारों के द्वारा करते हैं और उन अपने विचार के द्वारा कविता लिखते हैं, कविता लिखते हैं, ठीक ना। तो नाभादास उनके द्वारा जो भी लिखे गए काव्य है सूरदास के द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं और नाभादास कहते हैं सूरदास के द्वारा जो लिखा गया रचना है वह चमत्कार से कम नहीं होता है, ठीक ना। वही बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सूरदास के जो के काव्य किन भाषाओं सूरदास के काव्य के किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है, नाभादास ने किन विशेषताओं का वर्णन किया, तो हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक ना। इस क्वेश्चन में क्या है, मुख देखे नाहिन भनी का क्या अर्थ है, कबीर के पद कैसे लागू होता है, इसके बारे में समझिए। चलिए
प्रस्तुत पंक्तियाँ जो होती है कबीर के थी प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है कबीरदास के कबीर कबीर के अखंड व्यक्तित्व को प्रकाश डालता है, ठीक ना। ऐसे कबीर के ऐसे प्रखर चेतना प्रसन्न कवि है, सम संपन्न कवि क्या है, संपन्न कवि जिन्होंने जिन्होंने कभी भी मुख देखी बातें नहीं की है। समझ में आ रहा है ना। कभी इस जो प्रस्तुत पंक्ति है, इनसे क्या, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के व्यक्तित्व के पर प्रकाश मिलता है। अखंड मतलब संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला गया इन पंक्तियों के माध्यम से। नाभादास जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कवि कबीरदास के अखंड व्यक्तित्व को प्रकाशित कर दिए हुए हैं। वे कब नाभादास कहते हैं कि उनके कबीरदास जी हैं अपने जीवन में कभी भी मुँह देखी बातें नहीं करते हैं। उन्हें सच को सच कहने में तनिक भी संकोच नहीं होते हैं। कौन? कबीर जी जो हैं, कबीर जी वह क्या है, सच को सच कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। राज सत्ता हो या समाज की जनता, पंडित हो या मुल्ला मौलवी, आप सबकी बखिया उधेड़ने में उन्हें तनिक भी कोताही नहीं की, ठीक ना। तनिक भी कोताही समझ लीजिए, कोताही नहीं की उन्होंने इसलिए अपना अखंड स्पष्टवादिता और पक्षपात हरित कथन द्वारा लोक मंगल के लिए अथक संघर्ष किया। याद रखिएगा, यह इन पंक्तियों के माध्यम से नाभादास कबीर जी के अखंड व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल दिए हुए हैं। और कहते हैं नाभादास जो कबीर जी हैं कभी भी सच को सच कहने में संकोच नहीं करते हैं। चाहे वह कोई भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी राज सत्ता का हो, चाहे समाज के जनता हो, या पंडित हो या मौलवी हो या मौलवी मुल्ला हो, सबको गलत है उसको गलत और सही को सही कहने में वह हम संकोच नहीं करते। इसलिए उनको एक याद भी होगा कवि, चलिए इसको बोलना ज़रूरी नहीं है, हम तो बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पक्षपात, चौथा नंबर है पक्षपात कहीं वचन सब ही के हित की भाखी। पक्षपात नहीं, वचन सब ही के हित की भाखी। इस पंक्ति में कबीर के किन गुणों का परिचय दिया गया। तो नाभादास जो है इन पंक्ति के माध्यम से कबीर के किन भावों को व्यक्त करते, ध्यान समझिएगा। प्रस्तुत पंक्ति महाकवि नाभादास के द्वारा विचरित भक्तमाल काव्य कृति से ली गई। यानी यहाँ पे ऐसे लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है नाभादास के द्वारा रचित छप्पे भक्तमाल से संकलित है, ठीक ना। इन पंक्तियों में कबीर के महाकवि के व्यक्तित्व को स्पष्ट चित्रण, यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर के व्यक्तित्व के चित्रण किया गया है। कबीर के जीवन की विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है इन पंक्ति के माध्यम से, ठीक है। हिंदू क्या तुरक सभी के प्रति कबीर ने आदर भाव प्रदर्शित किया और मानवीय पक्षों के उद्घाटन में महारत हासिल की। कबीर के वचनों के पक्षपात नहीं है, वो कभी भी किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक ना। सबके हित में बात करते थे और सबके हित के लिए सोचते थे। जो भी बात बोलते हुए सबके हित में ही होते हैं और वैसे ही आचरण करने के लिए सबको कविता द्वारा जगाते हैं, ठीक है। जैसे भी एक कविता, एक दोहा आप लोग सुने हो, कल करो से आज करो सब फल में परलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। ये कविता यानी कि सबके हित में ही है, तो इनके द्वारा ही लिखा गया है।
ठीक ना। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते शिल्प परत निशान। ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्या? तो ये अपने लिए बोले हुए नहीं ना है, वह सबके हित में बोले हुए हैं, सबके हित के लिए बोले हुए हैं। तो यही बात इससे स्पष्ट होता है। सत्य को सत्य कहने में तनिक भी झिझकते नहीं हैं, झिझकते नहीं हैं, भय नहीं, उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि किसी भी चीज़ की से इन्हें लोभ नहीं होता है। इसी प्रकार जो है क्रांतिकारी कबीर के जीवन दर्शन सबके लिए अनुरणीय और वंदनीय है, यानी कि ठीक ना। चलिए आगे की ओर। चलिए क्या है, वंदनीय हैं लोग, उनके लोक मंगल भावना जगाने वाले इस तेजस्वी कवि की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी होगी। और कबीर क्रांतिकारी कबीर जो है क्रांतिकारी कवि, प्रखर चिंतक और महान दार्शनिक थे। याद रखिए, इसलिए वह जो है अपने शब्दों के माध्यम से सभी को जगाने का काम करते थे। और इतना महान कवि हैं कि इनकी जितने भी प्रशंसा की जाए, कितने भी बड़ाई की जाए, ठीक ना, उतना ही कम है। ठीक ना। यह एक महान क्रांतिकारी कवि हैं और एक प्रमुख प्रखर चिंतक है और एक महान दार्शनिक भी है कबीर जी। चलिए अगला क्वेश्चन। कविता में तुक का क्या मतलब है? छपियों के संदर्भ में स्पष्ट करें। कविता में तुक का अर्थ अंतिम वर्णों की आवृत्ति है। कविता के चरणों के अंत में वर्णों को आवृत्ति को तुक कहते हैं। साधारणतः 5 मात्राओं की तुक उत्तम मानी जाती है। संस्कृत छंदों में तुक का महत्व नहीं था, किंतु हिंदी में तुक ही छंद का प्रमाण है। ठीक है, छंद का प्रमाण है। और छप जो है यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। इस छंद में 6 चरण होते हैं और इसलिए इन्हें हम छप कहते हैं। छंद में 6 चरण होते हैं और यह जो कविता है 6 छंद में लिखा गया है, इसलिए इसको हम छप कहते हैं। प्रथम 4 चरण जो है रोला और शेष 2 चरण उल्लास के हैं। प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। छप में उल्लास के विषम प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थी चरणों का योग जो होता है, चरणों का योग यानी कि 15-13 यानी कि 28 मात्रा वाला ही अधिक प्रचलित है। जैसे कि भक्ति विमल जे धर्म स अब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बीनु तुच्छ दिखाओ, ये सभी है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ें। किसके बारे में? 6ठा नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? आपको क्वेश्चन कहा रहा है कि कबीर कानी राखी नाही से क्या तात्पर्य है? ठीक ना। और इसका अर्थ क्या है समझिएगा ध्यान से। चलिए सबसे पहले है इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कबीर दास जो है महान क्रांतिकारी कवि थे। ठीक है, और उन्होंने सदैव जो है प्रखंड विरोध किया, यानी कि प्रखंड मतलब कि वे सदैव असत्य का विरोध किए हुए हैं। भारतीय सरदर्शन
और वर्णाश्रम की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिए। यानी वे कह रहे हैं वह षड्दर्शन और वर्णाश्रम की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिए। वर्णाश्रम अवस्था का पोषक धर्म था। वो कह रहे हैं वर्णाश्रम क्या व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म था। षड्दर्शन याद है, वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म कौन था? षड्दर्शन। और षड्दर्शन की तरफ वो क्या नहीं किए? ध्यान कभी नहीं दिए। भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन हिंदुओं के लिए अनिवार्य थे। इनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कबीर ने षड्दर्शन की बुराइयों की तीखी आलोचना की और उनके विचारों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। समझ में आ रहा है? चलिए अगला, तनिक भी ध्यान नहीं दिए। समझ में आ रहा है? आगे की ओर क्या कहें? नहीं दिया यानी कि कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया। वो कभी भी षड्दर्शन के बुराई किए और उनका कहना था कि हिंदू धर्म में 6 गो जो है क्या है, 6 जो है, चलिए इसको छोटा हो जाना चाहिए, 6 जो दर्शन है हिंदुओं के लिए अनिवार्य है, उनको अपनाना चाहिए, न कि वह षड्दर्शन को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो वो कहते उसके सुनकर ग्रहण नहीं किए बल्कि उन्हें पाखंड धज्जी उड़ा दिया। कबीर ने जनमानस को भी षड्दर्शन द्वारा पोषित वर्णाश्रम की बुराइयों की ओर उन सबका ध्यान आकृष्ट किया, उनके विचारों को मानने का प्रबल विरोध किया। ठीक ना, उनके विचार यानी कि षड्दर्शन के विचार जो है उनको मानने का विरोध हमेशा कबीरदास करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर तो समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? तो कबीर ने अपनी शब्दी साख और रामायणी द्वारा धर्म की सटीक व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है, लोक जगत में परिव्याप्त पाखंड, अभिचार, मूर्ति पूजा, जाति पाति और छुआछूत का प्रबल विरोध किए। वे अपने जीवन में कबीर जी अपने जीवन में कभी भक्ति को है, वह भक्ति किनको मानते थे? अपने मतलब जिसमें प्रेम हो, भाव हो, भावना हो, ठीक ना, एक दूसरे के लिए प्रेम हो और उसको सही बात बता सके, वही उनका धर्म भक्ति है। ठीक ना, वे जो है हमेशा अक्सर व्यक्ति विचार को, मूर्ति पूजा को, जाति पाति को, छुआछूत की भावना को, हमेशा छुआछूत की जो भावना है उनका हमेशा विरोध करते थे। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन सभी का सही व्याख्या कर उन्हें समक्ष उपस्थित किया और वो कहते थे ये सब क्या है? ढोंग है, ढकोसला है, ये करना नहीं चाहिए इंसान को। ठीक है, आगे कबीर क्या कहते थे? कबीर ने भक्ति के पाखंडवादी विचारों को जमकर खलिया उड़ाई और मानव के बीच साम्यवादी संस्कृति की स्थापना की। वो कहते थे वो भक्ति जो है वह भक्ति नहीं दिखावा करते हैं। ठीक ना, और इसलिए वह अक्सर वह मानव के बीच अपने से संस्कृति है उस संस्कृति की स्थापना करते थे, उसका विरोध करते थे दिखावा पर। लोगों के बीच भक्ति का सही स्वरूप की व्याख्या करने में एकदम माहिर थे और लोगों के बीच भक्ति का सही व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत किया और सबके बीचों में रखा और अपने संस्कृति के बारे में सबको समझाने का काम किए। भक्ति की पवित्र धारा को बहाने और उनके अनवरत गतिमय रहने में कबीर ने अपने प्रखर विचारों से उन्हें बल दिया। कभी जो है हम हमेशा गतिमान रहने के लिए अपने विचारों को बल दिया। उन्होंने विधर्मियों की आलोचना की, वे जो धार्मिक नहीं है वह उनके हमेशा वह आलोचना करते रहते थे। जो धर्मनिष्ठ है
जिनके अंदर जो अपने धर्म किसको मानते थे, जिसमें अंदर प्रेम हो, भावना हो, उसको धर्म मानते थे, ठीक ना। भक्ति मानते थे। भक्ति जो है विमुख लोगों द्वारा भक्ति की परिभाषा गढ़ने की तीव्र आलोचना की। भक्ति का सत्य स्वरूप उन्होंने उद्घाटन किया और जन जन के बीच एकता, भाईचारा और प्रेम और अजस्त्र गंगा बहाई। और वह हमेशा भक्ति का सत्य स्वरूप जो बताएं, वह बताते हुए कहते हैं उद्घाटन किया और उन जन जन के बीच एकता ही सबसे बड़ा भक्ति है। भाईचारा का प्रेम ही सबसे बड़ा भक्ति है, इससे बड़ा कोई बड़ा भक्ति नहीं है। वह यह कबीरदास ही बताते थे। वह जो है हमेशा कबीरदास जो है हमेशा निर्गुण विचारधारा के कवि। किस धारा के कवि हैं? निर्गुण। वह जो है हमेशा निर्गुण विचारधारा के कवि। किस धारा के हैं? निर्गुण विचारधारा के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं? निर्गुण विचारधारा के। और किन्होंने कबीर जी ने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का चित्रण किया, ठीक ना, चित्रण किया और सही व्याख्या की, और उनकी सही व्याख्या करके सत्य के स्वरूप को सबका दर्शन कराए। कौन? ये कबीरदास। कबीर जी जो हैं वह सबका सत्य का दर्शन कराए, ठीक ना। क्यों? और वे कवि किसके कवि थे? तो निर्गुण धारा के। अगर कोई पूछे कि हाँ कबीरदास जो है किस धारा के कवि हैं, तो निर्गुण विचारधारा के। किस धारा के? तो निर्गुण विचारधारा के तेजस्वी कवि थे, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही। इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करके आइएगा और इसका व्याख्या की क्वेश्चन का आंसर नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम में तैयारी करके इसके एग्ज़ाम में लिखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।